वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारी कंसेप्चुअल लास्ट क्लास फॉर सैलरीज रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट के जो चैप्टर इसमें बुक्स के अंदर अलग अलग कर रखे हैं। जब मैं पढ़ता था, मतलब कई साल पहले तक भी ऐसा हाल था कि एक ही चैप्टर में सब कुछ आता था। अभी भी कई बुक्स में एक साथ आता है कि सैलरी की चैप्टर में ही अलाउंसेस भी हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट भी है, पर सब कुछ एक साथ है। लेकिन अभी इन बुक्स के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया कि रिटायरमेंट बेनिफिट को अलग से समझाओ, बाकी को इकट्ठे करो, लेकिन जब सैलरी कंप्यूट करोगे तो सबको एक साथ करने का है। ठीक है, और उसमें क्या क्या माइनस किया जाएगा आज इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो सॉरी, तो ज़्यादा खाना हो गया। याद होगा आपको, हमने पिछले कई चैप्टर्स के अंदर ऐसे पढ़ा हुआ है, टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता ये वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, VRS। कई बार आपने सुना होगा, किसी के मुंह से शायद सुन लिया हो VRS। VRS क्या होता है कि मैं स्वेच्छा से बोल रहा हूँ, मेरे को काम नहीं करना, मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये थोड़ी कि रात को सो के उठा 50 साल का हो गया, मेरे को नहीं काम करना यार। सरकार के अंदर से स्कीम आती है। सरकार क्यों बोला मैंने, नॉर्मली यार ये ना प्राइवेट वालों को मिलती नहीं है VRS की स्कीम से, बहुत कम कंपनी देती है। कभी कभी दे भी देती हूँ, पता नहीं। चलो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप गूगल सर्च करके देखना कि क्या कभी किसी प्राइवेट कंपनी ने VRS स्कीम दी है। VRS स्कीम क्या होती है कि कंपनी ने अनाउंस किया कि भाई वी आर एक्सेप्टिंग नॉमिनेशंस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। जो लोग छोड़ के जाना चाहें, अभी कुछ साल अगर ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी कह रहा हूँ, नौकरी के बचे हैं, तो वो आप अवेल कर लो, अभी छोड़ दो। अभी से आपकी रिटायरमेंट चालू हो जाएगी। आपको लमसम में हम कुछ पैसा दे देंगे और आपने घर जाके रेस्ट करो या बिजनेस करो या कहीं और नौकरी करो, कुछ भी, लेकिन यहाँ से छोड़ो अगर आप चाहो तो। हम ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे किसी को, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अब कुछ लोग सोचते हैं यार 50 साल में ही 60 साल का बेनिफिट मिल रहा है, क्या आफत आ रही है, क्योंकि पूरी साल की सैलरी मिलेगी ना जो बचे हुए मेरे को, सिर्फ ऑफिस से तो नहीं आना, और पेंशन भी चालू हो जाएगी आज से मेरी। नॉट ए बैड आइडिया। घर आके क्या करूँगा, बात की बात है ना, हो सकता है। तो वो सिस्टम अपना के लोग कभी कभी VRS ले लेते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में रिटायर हो जाते हैं कि हम चले अपने घर। तो जब वो जाते हैं तो उन्हें लमसम में बहुत सारा पैसा मिलता है, अमाउंट मिलता है। अब टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए कोई मतलब नहीं है, भैया तुम्हें पैसा मिल रहा है ना, इसमें से कुछ पैसे एग्जाम करवा लो और जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम क्या होगा वो आपको समझ आ ही चुका है अब तक पिछली क्लासेस में। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड, और मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 लाख तक मैक्सिमम लिमिट है इसके ऊपर, बाकी जितना भी होगा टैक्सेबल माना जाएगा। अगर 50 लाख मिल रहा है, 5 लाख रुपए तक एग्जाम मैक्सिमम होगा, उससे कम भी हो सकता है। मतलब कोई भी लिमिट होगी, मैक्सिमम 5 लाख तक है। जैसे आपने याद है लीव सैलरी पढ़ा था लास्ट क्लास में, 25 लाख की लिमिट थी, वैसे एक था 20 लाख की ग्रेचुटी थी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, ताकि आपको रिकॉल, हाँ याद आया। ठीक है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम। सर आपने इसमें ये नहीं बोला सरकारी दमाद वाला काम। हाँ, सरकारी दमाद के लिए देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नॉर्मली एक पेज नंबर 164 165 पे 11 पॉइंट की लिस्ट गिवन है। ठीक है, कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10(10)(c), any payment received or receivable by an employee of public sector company, any other company or statutory authority, local authority, cooperative society, university, Indian Institute of Technology, any state government, the state government or an institution having importance throughout India, or any state or states as the central government may notify in this behalf, or any notified institute of management on voluntary retirement or termination of service in accordance with any scheme of voluntary retirement, or in case of public sector company a scheme of voluntary separation shall be exempt up to a specified limit। exempt ही मानो, अगर वो लिमिट गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो exempt ही मानो। तो अगर इनमें कोई स्कीम में इनके अपनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में कोई लिमिट दे रखी है, इतना एग्जाम माना जाएगा आपका, तो एग्जाम्प्ट है, वरना पूरे एग्जाम्प्ट मानो। ठीक है, तो मैंने इसके ऐसे नोट्स बना रखे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम्प्ट अप टू ए स्पेसिफाइड लिमिट, एग्जाम्प्ट ही मानो यार। ठीक है, एग्जाम्प्ट ही मानो। अब आते हैं हम नॉर्मल एम्प्लॉय, हम जैसे लोग हैं, तुच्छ प्राणी, धरती पे बोझ है ना, कई कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, धरती पे बोझ क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत पैसा कमाना है हमको, हम बहुत काम करेंगे। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। नंबर 1, सबसे पहला क्या होगा दोस्तों, आवाज आ चुकी है अब तक कुछ बच्चों की, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सर ये तो अब तो ऐसा लगता है कि
दिमाग में बैठ चुका है कि जो पैसा मिले सबसे कम तो वो भी हो सकता है। नंबर 2 क्या अमाउंट याद रखना है, 5 लाख रुपए आप जीत चुके हैं, 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट। तीसरा 3 महीने की सैलरी है, 3 महीने की सैलरी, 3 मंथ सैलरी मल्टीप्लाई विद, हाँ यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, मल्टीप्लाई विद कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब तक कितने साल आपने काम कर लिया था। या फिर नंबर 4 ये है जो याद करने वाली बात है, सैलरी जो भी आपकी सैलरी बनती है, मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, 1 महीने की सैलरी इनटू आज से लेके रिटायरमेंट तक कितने महीने बचे हैं आपकी सैलरी हो, कितने महीने बचे थे रिटायरमेंट के लिए, महीने, ठीक है। तो बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस बिफोर वॉलंटरी रिटायरमेंट, बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस बिफोर वॉलंटियर रिटायरमेंट। तो अगर मैं आज रिटायर हो जाऊं तो मेरे मतलब आज मेरी एज हो जाएगी 46, 4 दिन बाद, मतलब अब तो जब लेक्चर है तो मेरा बर्थडे आ चुका होगा, लेकिन जब आज 46 साल का मैं हो गया, अगर मैं आज रिटायरमेंट की स्कीम मिल जाए मुझे, अगर मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ सपोज, तो मेरे पास रिटायरमेंट कितने साल रह गए, 14 साल। तो 14 साल की सर्विस इंटू 12, तो 12 चौक 48, 480 महीने है मेरे पास, उसकी सैलरी मल्टीप्लाई बाय आज की सैलरी, सैलरी प्लस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, इन सबको ऐड करके इन सब में सबसे छोटा भाई जो आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो एग्जेम्पशन है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों के एमसीक्यू में भी आते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। एग्जेम्पशन ऑन वीआरएस और वॉलंटरी रिटायरमेंट कैन बी अवेल्ड only once in a lifetime। आप बार बार ये नहीं कि मैंने उस कंपनी में इतना काम किया अब मैं फिर से वीआरएस ले रहा हूँ, फिर से एग्जेम्पशन, नहीं जी नहीं। आपने जिस मर्जी कंपनी में जाके एक बार अगर टैक्सेशन डिपार्टमेंट से छूट ले ली है वो, तो इट विल बी अवेल्ड ओनली फॉर वंस। आपने 15 साल इस कंपनी में काम किया, वीआरएस ले लिया, अब अगले किसी और कंपनी में काम किया, वहाँ भी वीआरएस ले लिया, तो आपने छूट एक बार लेनी है, चाहे बाद में लो चाहे एक बार लो। ये नहीं कि जिसमें ज़्यादा कम है, क्योंकि पहले थोड़ी पता है कितना ज़्यादा होगा। अगर आपने पहले वीआरएस के ऊपर एग्जेम्पशन ले ली तो काम खत्म, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है ना बड़ा आसान से, इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे गिवन है, इसको आप प्लीज़ करिएगा। मिस्टर जॉन इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक कंपनी एंड इज पेड सम ऑफ 6 लाख, एक्चुअल अमाउंट 6 लाख रुपये मिला उसको। The normal at the retirement for as on voluntary retirement from service, the normal age of retirement in the company is 60 years, normally 60 साल में हम रिटायर होते हैं। And Mr. John who was 45 years, ऐसा लगता है मेरा भाई है, 46 45 है ना, at the time of retirement had completed 20 year of service। तो कितने साल वो कर चुका काम, 20 साल वो काम कर चुका, 45 साल का है तो कितने साल बचे हैं, 15 × 12, 180 महीने बचे हैं। तो 180 महीने भी आ गए देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि 15 साल इंटू 12 महीने, 180 महीने। हिज मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज, बेसिक पे 10,000, सैलरी के लिए बेसिक कितना है 10,000, डीए कितना है, डीए कहता है 50% इंक्लूडेबल फॉर पेंशन, मतलब हम सिर्फ 50% इसका ले सकते हैं। तो 6,000 रुपये उसकी डीए है, तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे 3,000, सिंस 50% इंक्लूडेड। जिनके आप बुक्स हैं उनके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जल्दी क्वेश्चन लिखना नहीं है मेरे को, बुक आपके पास होनी चाहिए वाली। ओके कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, ओके। हिज मंथली सैलरी, बेसिक पे, डीए, एचआरए का हमें कुछ नहीं करना होता, कन्वेंस अलाउंस हमें कुछ नहीं करना होता। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट, तो सैलरी फॉर द पर्पस 10,000 प्लस 3,000, तो सैलरी होगी मेरी 13,000। क्या एवरेज करना है, नहीं कुछ नहीं करना है इसमें, एवरेज सिंपल 13,000 सिंपल सैलरी। तो कंप्लीट योर सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, पहला अमाउंट 6 लाख रुपए, ये तो भूल ही जाओ, सबसे कम, इससे कम भी दिख रहे हैं। फिर 5 लाख रुपए, फिर 3 महीने इंटू 20,
20 3 महीने की सैलरी कितनी, 13 3 39, 13,000 इंटू 3 महीने की सैलरी 39,000, 39,000 इंटू 20, ये होगा ना, देखो जरा 7,80,000। ये लो जी 7,80,000 ये आ गया, 20 से 20 मल्टीप्लाई 39,000, 7,80,000। देखो ये भी किसी एंगल से नहीं दिख रहा मुझे तो, क्योंकि सबसे कम तो अभी तक 6 लाख ही बच रहा है। अब आयन में जो निकलता है ना वही होता है नॉर्मली, लेकिन हमेशा गारंटी नहीं कि हमेशा वो नॉर्मली निकलता है। सैलरी इंटू बैलेंस महीने, अभी कितनी सैलरी है हमारी 13,000, बैलेंस महीने कितने हैं 180, तो 18 3 54, तो कितना आ गया 5,40,000, 5,40,000 आ गया। अरे बाप रे, तो गड़बड़ हो गया भैया। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, 13,000 इंटू 18 3 इंटू 180, दो, ओ 23,40,000। क्यों कैलकुलेशन गलती कहाँ हो गई मुझसे, ओ 18 था, मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। ऐसा नहीं, टीचर गलती नहीं कर सकती, ह्यूमन बीइंग है हम भैया। 23,40,000। ओहो सर आप तो ये कहते हैं सबसे कम निकलेगा, नहीं निकला, मैं क्या करें। सर सबसे कम क्या हो गया, सबसे कम हो गया 5 लाख। तो 6 लाख में से जो आपको 6 लाख मिला उसमें से 5 लाख हो गया एग्जेम्प्ट और 1 लाख हो गया टैक्सेबल। ये आगे टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा जब हम लिस्ट बनाते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो यहाँ पे जाके हमारे सारे के सारे सैलरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चाहे अलाउंसेस की हो, चाहे बेसिक की हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जाओ बाय बाय। जाने से पहले एक चीज़ समझानी है। अब आपको समझाना क्या है कि जब हम पूरी टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करते हैं उसमें से डिडक्शंस कौन से अलाउ की जाएंगी, पहले इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट हो यार कमेंट लिखा करो, अच्छे यार अच्छे कमेंट लिखोगे तभी दूसरे बच्चों को दिखेंगे ना कि हाँ नितिन सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे झोल नहीं है कोई। यही सब कोचिंग में पढ़ाने के 8-10 हज़ार लेते हैं, आपको पता ही है। अब तो खैर, तो आप इतनी देर से मेंबर बने हुए हो, आपने कितना सीख लिया है मुझसे अब तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, हटा दूँ, चलो 1 2 3 4। चलो एक छोटा सा पार्ट और करेंगे सैलरी का आज, वो लास्ट पार्ट है। उसके बाद हम प्रैक्टिस तब शुरू करेंगे ढंग से। अभी सिर्फ कंसेप्ट पे जोर है मेरा, और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लोगे ना तो ना सिर्फ खुद पढ़ पाओगे बल्कि आते टाइम अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा पाओगे। ये मत सोचना कि मैं बोलूँगा अपने छोटे भाई बहन को मेरे से मेंबरशिप दिलवाओ। जब आप मुझसे पढ़ चुके हो तो उनको आपसे पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़वाओ, नहीं पढ़ा तो मेंबरशिप दिलवा देना यहाँ पे आके। ये कोचिंग तो है नहीं, सेवा चल रही है, जो भी आपके संग चल रहा है। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगे, आपको लगे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए मेरे, मैं बहुत ही खुश हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो एक बटन होता है सुपर थैंक्स, तो वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चैनल को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों मांग रहे हो सर इतना, घर तो मुझे भी चलाना है ना, रोटी मुझे भी खानी है। ट्यूशन पढ़ाने का मन नहीं करता, कोचिंग घर जा जाके मैं नहीं पढ़ा सकता। कोशिश तो है, आगे भगवान की इच्छा। एनीवेज चलिए, अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके लिए, डिडक्शंस की बात करी जाएगी। तो ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको थोड़ा लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे आएंगे मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन मैं अभी आपके लिए जो कर रहा हूँ वो सिंपली माइनस कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब हमने शुरुआत की थी सैलरी की, तो सैलरी का जो ओवरव्यू होता है उसमें होता क्या है, मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखता हूँ कि कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी क्या क्या आता है, एक तो इसमें आते हैं सारे बेसिक्स में वो सारे के सारे। अब वो 4, जब स्टोरी के सैलरी हमने 4 पोर्शन बनाए थे, बेसिक, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट। तो बेसिक फुली टैक्सेबल होते हैं, ऐड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, मैं ऐसे लिखता हूँ, इनको ऐड कर दो। फिर ऐड कर दो ऑल टैक्सेबल पोर्शन, जितना आपने निकाला होगा, ऑफ परक्विजिट्स, और इसमें ऐड कर दो ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर ये बंदा रिटायर होके जा रहा है तो रिटायरमेंट, इसमें ऐसे तो रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट, डेथ।
क्योंकि रिटायरमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता कि जरूरी नहीं कि उसी को पैसा पूरा मिल रहा होता है कि डेथ पे मिल रहा हो किसी को। तो सारी चीज़ें जो टैक्सेबल बनेगा इन सबको ऐड कर दोगे आप, फिर ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी। इसमें से अब आपको मिलती है कुछ छूट, इसमें से आपको मिलती है कुछ छूट। सबसे पहली जो छूट होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ऐसे लिखो, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी वालों के लिए डिडक्शन है, उससे कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे ना एडवांस में पढ़ लेते हैं, और सर डिडक्शन तो वो थी 80C 80 U 80 D 80 Q। अरे भाई उस पर बाद में आएंगे, अभी उस पर मत आओ, उसके लिस्ट याद कराऊंगा आपको, रट्टा मरवाएंगे ढंग से, ठीक है, बात की बात है। अभी याद क्या करना है, सैलरी वालों के लिए अंडर सेक्शन 16 आपको सैलरी में से कुछ डिडक्शन मिलती है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम 50,000 तक ही है, उसको आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या रूल है क्या नहीं है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब 50,000 तक अगर सैलरी 50,000 बनी, 50 माइनस हो गया, छुट्टी हो गई, नो सैलरी, ठीक है। क्या सैलरी के अंदर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। सैलरी या तो होगी या नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। होता है जेब में पैसा है या नहीं है, माइनस में नहीं हो सकता जेब में पैसा। तो सैलरी इज द ओनली थिंग जहाँ लॉस ऑन सैलरी नहीं हो सकता। इसमें से और क्या माइनस कर सकते हैं, इसमें से माइनस करते हैं हम एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रीटमेंट बाद में सिखाऊंगा। और ये किसको अलाउड है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और इसके लिए क्या याद रखना है, पहली बात, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही मिलेगा को ही, और इसमें से माइनस क्या होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट 1 2 3। पहला अमाउंट, हाँ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, अरे अब तो आप चैंपियन हो गए यार। दूसरा अमाउंट, एक अमाउंट होगा कोई ना कोई, वो है 5,000 रुपये, बस। वो भैया एंटरटेनमेंट के लिए रखा, आपको काम करने के लिए रखा है, आपको बीच बीच में कुछ कूपन दे दिया एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ चले वहाँ चले, ठीक है, उसके लिए मिल रहा है बस। ये मैं सोचोगे सब कुछ आप ही मतलब लूट लो कंपनी को, है 5,000 रुपये तक लिमिट बहुत होती है। या फिर 1/5 ऑफ बेसिक ओनली, नो DA नो कमीशन नथिंग, बेसिक सैलरी। तो ये आपको याद रखना है, जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, जो भी आपको मिला था, उसमें से जो लीस्ट होगा वो यहां माइनस कर दोगे आप। जो भी इनमें से लीस्ट होगा वो यहां माइनस कर दोगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों को ध्यान रखना है डायरेक्शन के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए। इसके बाद हो सकता है कि एम्प्लॉय ने कुछ ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर रखा हो पहले। अगर कुछ पे किया गया पहले, तो ये 3 चीजें माइनस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी एडेड टू योर 5 हेड्स। याद है 5 हेड्स की कहानी? अभी हम पहला हेड शुरू किया, अभी तो सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी आएगा, फिर कैपिटल गेन, PGBP एंड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज का नाम हट के बाद में अलग कुछ और हो जाएगा। ये जो नया टैक्स कोड आने वाला है उसके अंदर नाम चेंज किए जाएंगे कुछ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर नेट टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। ये ऐड हो जाएगी आपकी उस 5 हेड्स में, शिकारी के पंजे में इसको ले जाएंगे उठा के। इस पर टैक्स नहीं लगाना, नहीं ये टैक्स थोड़ी लग सकता है, तो अपनी इनकम निकाली है। फिर से वही बोल रहा हूँ, हम इनकम निकाल रहे हैं, टैक्स तो 5 मिनट का काम था, वो बात की बात है। तो इनकम इन तरह से निकलती है सैलरी के लिए। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आई एम सो हैप्पी। आज पानी रखना भूल गया अपने लिए, कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज हमने डिस्कशन खत्म किया है कंसेप्चुअली सैलरी के टॉपिक का। बीच में अगर आपको छोटे मोटे जो 2-3 टॉपिक दिखे, हो सकता है कि सर वो आपने धक्का मारने पे तो सिखाया नहीं, रिजाइन पे सिखा दिया, रिटायरमेंट सिखा दिया, कोई बात नहीं, छोटा टॉपिक है, पढ़ के देखना। उसकी भी लिमिट्स ही है, एग्जामिशन लिमिट होती है, उसमें 5 लाख की लिमिट होती है कि 5 लाख तक एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, या फिर कुछ रूल होता है। इतना पॉपुलर नहीं होता, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ के देखना। डाउट हो तो मुझसे लिख देना कमेंट में, फिर से वीडियो बना दूंगा अगर डाउट होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी खत्म हुई कहानी सैलरी की और रिटायरमेंट बेनिफिट के सारे कॉन्सेप्ट्स की, और विद छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। ये बुक जितनी जल्दी ले लोगे उतना हम इलस्ट्रेशन जल्दी शुरू कर पाएंगे।
दिसंबर तक हम लोग जब सिलेबस ख़त्म करेंगे तो उसके बाद शायद मैं कहीं से पिछले साल के पेपर उठा लूँगा, तो मैं पेपर भी कुछ सॉल्व कराने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपने जाने से पहले मेरी फ़ीस दे दो। सर फीस दे के तो ज्वाइन किया है, वो वाली फ़ीस नहीं यार, दोस्तों को शेयर कर दो, थोड़े कमेंट डाल दो अच्छे अच्छे से और बता दो मैं कैसा लग रहा था आज। ठीक है, जोक्स अपार्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर गुड कमेंट्स, ताकि और बच्चे जब उन कमेंट को देखते हैं तो उनको एनकरेजमेंट आती है कि हाँ इनसे पढ़ सकते हैं, और मेरा टारगेट वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा सकें। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट जर्नी ऑफ न्यू चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टेक केयर, बाय बाय।